प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सैव्या था। उसके पति के रोगी कोढ़ी होने के बावजूद भी वह बहुत ही पतिव्रता थी। अपने पति की दिल लगाकर सेवा किया करती थी। प्रतिदिन उसे स्नान कराने के बाद उसके जख्मों पर मरहम औषधि लगाया करती थी। एक दिन सैव्या के पति ने रास्ते से एक वेश्या को जाते हुए देखा। उस देह व्यापार करने वाली स्त्री को देखकर सैव्या के पति ने सैव्या से कहा कि मुझे इस स्त्री के साथ संभोग करना है, लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसके घर तक जा सकूं, और वह सुंदरी क्या मुझ कोढ़ी को स्वीकार करेगी, इसकी मुझे बहुत ही चिंता है। ऐसा कहकर वह लंबी सांस छोड़ता है। तब उसकी पतिव्रता पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं आपको अपनी पीठ पर चढ़ाकर उस सुंदरी के घर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ले चलूंगी। ऐसा कहकर सैव्या उस वेश्या के घर जाती है और उस वेश्या के घर की सफाई करने के बाद उससे अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करती है। तब वेश्या उस स्त्री के पति को अर्धरात्रि में लाने को कहती है। तब सैव्या वापस घर जाकर अपने पति को पीठ पर लादकर वेश्या के घर ले जाने के लिए चल पड़ती है, लेकिन रास्ते में मांडव मुनि के टकरा जाने के कारण उसके कोढ़ी पति का स्पर्श हो जाने पर ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है, जिससे ऋषि क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि जिसके स्पर्श से मेरी तपस्या भंग हुई है वह कल का सूर्य ना देखे, यानी कि जीवित ही ना रहे। इसके बाद पतिव्रता ने कहा कि अगर मेरे पतिव्रत में बल हो तो कल का सूर्य ही उदित नहीं होगा। तब उस पतिव्रता पत्नी के पातिव्रत के बल से सारे संसार में अंधेरा छा जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। देवताओं की गुहार सुनकर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर सैव्या से कहते हैं कि हे देवी, आपने सूर्य को क्यों रोक रखा है? हे देवी, सूर्योदय होने दो। सूर्योदय होने के बाद तुम्हारा पति भस्म हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे पति को पुनर्जीवित कर दूंगा। यह मेरा वचन है। इस बात को सुनकर पतिव्रता ने स्वीकृति दी और सूर्योदय हो गया और उसका पति भस्म होकर राख हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सैव्या का पति राख से पुनः सुंदर रूप में होकर प्रकट हुआ। इस कथा को सुनकर एक ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ क्यों हो गया था। भगवान विष्णु ने बताया कि उस व्यक्ति के पूर्व जन्म में उसने एक कोढ़ी ब्राह्मण की हत्या की थी, इसलिए उसे कोढ़ हो गया। लेकिन उसने 4 गौरी दान और 3 कन्या दान करने के साथ कई और पुण्य किए थे, इसलिए उसे सैव्या जैसी पतिव्रता पत्नी मिली। तो दोस्तों, यह कथा पद्म पुराण में वर्णित एक सच्ची कथा है। हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता पत्नी में बहुत बल होता है, जिससे भगवान को भी झुकना पड़ जाता है। ऐसी ही एक कथा आपने सावित्री के बारे में भी सुनी होगी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे। तो इसी तरह से हर एक पतिव्रता पत्नी के पातिव्रत्य में बहुत ही बल होता है। वह अपने पतिव्रत बल से सब कुछ कर सकती है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह आपको सच्ची धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।